हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा विचार यूट्यूब चैनल पे। यानी कि आपका भी त्रिकोणमिति कमजोर है तो आज के बाद त्रिकोणमिति का डर ही समाप्त हो जाएगा। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में हम ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जो कि अभी तक आप सुने भी या देखे भी नहीं होंगे कभी। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप त्रिकोणमिति से या तो हाथ ही धो लेंगे या तो इसका डर ही समाप्त हो जाएगा। दो ही काम आज होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि सच्चाई बताने वाले त्रिकोणमिति का क्या होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति को हमको पढ़ने से पहले ये देखना पड़ता है कि इसके कुछ ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जिसको पूरा होठ पे याद रखना पड़ता है, क्योंकि उस फॉर्मूले के बगैर कोई काम नहीं होगा। इसीलिए इसको याद करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी ये बोलता है कि इसको ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, इस सब से कोई काम नहीं चले। ट्रिक सिर्फ बनाने के लिए काम आता है, फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं। और कैसे क्या होगा वो हम बताने जा रहे हैं। और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, त्रिकोणमिति में 20 में से 20 नंबर लाएंगे। और पहले ऐसे ट्रिक बताएंगे और बता देंगे कौन सा ट्रिक कहाँ से क्या होता है। धन्यवाद। देखिए, छोटा छोटा जितना भी ट्रिक होता है उसको याद करना ही पड़ता है, जिससे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल बनते हैं। अगर ये छोटा वाला ट्रिक आपको पूरा कंठस्थ याद रहता है, ऑब्जेक्टिव आप सबसे पहले बना लेंगे, क्योंकि 8 से 9 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं त्रिकोणमिति के, जिसमें से 2 से 3 फॉर्मूला से आते हैं और सभी बनाने वाले आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा सूत्र वैसे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा काम आएंगे। देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उल्टा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उल्टा। यही समझना है कि उल्टा आखिर है क्या। देखिए क्या सब है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, मात्र इतना ही देखना है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, इसी को देखना है। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। साइन का उल्टा होता है 1/cos। साइन का उल्टा होता है cos। 1/cos उल्टा नहीं होता है, ये तो सीधा है 1/cos। साइन बराबर 1/cos क्या है, सीधा हो गया। यहाँ पे तीर का निशानी दे दिए, नहीं लेकिन नहीं लगना चाहिए, बराबर का चिन्ह लगेगा। तो आइए, साइन थीटा क्या है, साइन का उल्टा क्या बोले, कोसेक। साइन का कोसेक पहले ऐसे याद करना, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। साइन कोसेक कोस सेक टेन कोट, साइन कोसेक कोस सेक टेन कोट। ऐसे अगर यदि आप याद कर लेते हैं तो ये सूत्र आप डायरेक्ट समझ जाइएगा। देखिए, इसको लिखने का तरीका है, जैसे कि साइन है, साइन के नीचे में बटन देंगे तो नहीं कुछ तो एक रहेगा नीचे में, साइन बटा एक तो लिख सकते हैं। इसीलिए साइन का बराबर अगर यदि कोसेक है, कोसेक यानी कि साइन का उल्टा बोल रहा है तो कोसेक बटा भी एक होगा। साइन बटा एक है, कोसेक बटा एक है, साइन बटा एक से भगा देंगे, साइन इधर निकल जाएगा। साइन बराबर पूछेगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का ये जो एक नीचे में ये ऊपर चला जाएगा, 1/कोसेक होगा कि नहीं, वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है साइन बराबर 1/कोसेक, यानी कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। इसी तरह अगर आपको पूछेंगे कोसेक का उल्टा क्या होगा, यानी कोसेक का क्या होगा, तो 1/साइन। जैसे कि साइन का 1/कोसेक है, उसी तरह कोसेक का 1/साइन। इसलिए आपको ये 3 पूरा माइंड में बिठा के रखना है, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। इतना कीजिए और आगे देखिए। जैसे कितना बोलता है कि इसको याद करने का ट्रिक, सर इसको याद करने का ट्रिक होते, पहले आप इसको बनाना सीखिए, उसके बाद ट्रिक बताएंगे। ट्रिक ऐसा बताएंगे जो कि दिमाग से उड़ जाएगा, यानी कि दिमाग को उड़ा देगा, दिमाग से तो नहीं उड़ेगा। आइए इसको हम देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। पहले इसको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद हम बनाएंगे, उसके बाद आप बनाइएगा। अगर यदि ऐसे समझ जाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा 8वां अध्याय का, यानी कोई भी सवाल बनाने में। त्रिकोणमिति का एक ही है, त्रिकोणमिति माइंड गेम है। जैसे माइंड गेम एक तरफ से होता है, उसी तरह त्रिकोणमिति है। जैसे कि आप सब फ्री फायर खेलते होंगे, किसी भी प्रकार का गेम खेलते होंगे, वही एक त्रिकोणमिति गेम है। इसको अगर समझ जाते हैं, यानी त्रिकोणमिति जो समझ गया वो पूरा मैथ समझ जाएगा। अगर पूरा मैथ आप समझ गए हैं ना, अगर त्रिकोणमिति नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए पूरा मैथ बनाना बहुत कठिन है। त्रिकोणमिति को समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अंतिम में सब्सक्राइब तो करना जरूरी है, क्योंकि अगला वीडियो तभी आपके पास पहुंच सकेगा। धन्यवाद। आइए इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद वीडियो में मिलते हैं। देखिए फिनिश हो गया है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम भरने से पहले कुछ सूत्र और महत्वपूर्ण सूत्र जान जाते हैं, उसके बाद इसको भर देंगे। और आपको भी ऐसे ही सीखना है, दूसरा नियम कोई नहीं है। वैसे फालतू बनाता है ट्रिक फ्रिक क्या होता है, हम जो बताएंगे वही सही होगा। और माइंड में डायरेक्ट बिठा देंगे। वीडियो को पूरा देखिए। अभी हम याद करते हैं
साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, कराए थे ना याद। देखिए इसको अगर दी मान चलिए गुना किया जाए, कहीं कहीं सूत्र ऐसा भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होगा। देखिए जहां पर भी इंटू या गुना का चिन्ह रहेगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है साइन ए, यानी ए को अभी थीटा मानते हैं हम, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। आगे और सूत्र है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए, जहां पे इंटू रहेगा वहां पे साइन थीटा सिंपल रहेगा, जैसे साइन सिंपल है, साइन थीटा कोसेक थीटा, याद करें साइन का कोसेक वही है, इंटू अगर दी बोलेगा तो यही लगेगा, साइन में कोसेक लगेगा, साइन का इंटू कोसेक हो जाएगा, टेन का इंटू कोट हो जाएगा, सेक का कोस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे दिया गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, यही हो जाएगा। अब कोई सूत्र ऐसा होता है, देखिए कि सर स्क्वायर लगाए, मान के चलिए सर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रहेगा, तब क्या होगा, उसका भी 1 ही होगा। अब बताते हैं क्यों। यहाँ पे क्या लगा है प्लस, वहाँ पे इंटू लगा था, यहाँ पे प्लस लगा, प्लस लगाने की वजह से इसमें स्क्वायर देना पड़ा है, प्लस लगाने की वजह से स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पर भी रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पर भी रहेगा तो देखिएगा उसमें प्लस लगा रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे पंगा है, अब बोलिएगा सर साइन का कोस दे दिए, अब टेन का कोट देना, नहीं टेन का कोट नहीं है, टेन का सेक होगा, टेन का क्या होगा सेक। इसीलिए देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बोलिए, या तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह 1 प्लस यहाँ पे डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, 1 पहले इधर आ रहा था, अब दोनों में 1 आगे में आ जाएगा। याद करने का ट्रिक यही है बस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको आपको याद करना ही है, कोई ट्रिक नहीं है। आपको अगर लगता है कि ट्रिक से याद हो जाएगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ट्रिक से याद कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में आप बना नहीं पाइएगा उससे। इसलिए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना है, सूत्र यानी कि पूरा क्लियर रखिए। सूत्र जिसको याद रहेगा उसका हर एक हिसाब बनेगा, 20 में से 20 नंबर त्रिकोणमिति से लाएगा, इसलिए फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट। आइए देखते हैं, अब सूत्र सब देख लिया, अब देखिए इसको कैसे बढ़ेंगे। देखिए इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, आपको हम झूठ इसलिए बोले थे क्योंकि आजकल झूठ का ही जमाना है। थंबनेल में ट्रिक लगाया गया, लेकिन ट्रिक इसका होता नहीं। बहुत सारे टीचर बताते हैं ट्रिक भी, हमको भी वो सब ट्रिक पता है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए कैसे, ऐसे होगा 0 आधा आधे से ज़्यादा, ऐसे ना है 0 आधा आधे से ज़्यादा, ऐसे कुछ होता है उसके ना, उससे कुछ नहीं होगा। आपको याद करना साइन का और टेन का आपको याद करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप टेबल बना सकते हैं। साइन और टेन का अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए ये पूरा आसान हो जाएगा। और इसका तो हम बताइए दिए कैसे याद करना है, इसका भी बता दिए। सिर्फ इसको इस साइड प्लस वाला को याद करना पड़ेगा, स्क्वायर और प्लस वाला को याद करना पड़ेगा। इसमें भी 2 ही याद करना पड़ेगा, साइन कोस तो याद ही रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रहेगा तो प्लस रहेगा, बराबर 1 होता है। स्क्वायर नहीं रहेगा, अगर गुना या इंटू रहेगा, देखिए यहाँ पे क्या है साइन इंटू कोसेक, बताए साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, तो उसमें भी बराबर 1 रहेगा, लेकिन इंटू में सिंपल रहेगा, स्क्वायर में प्लस रहेगा। धन्यवाद। आइए देखते हैं यहाँ पे इसका याद, जैसे कि आपको याद रहेगा साइन 0 डिग्री का मान 0, याद रहेगा आपको साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अगर ये आपको याद है तो देखिए कैसे चैन बनता है, इसका चैन होता है, चैन, वही चैन बनाना है। जैसे कि साइन का अगर दी चैन बनाएंगे तो अगर दी साइन कोस का, साइन से कोस बनेगा, साइन से कोसेक बनेगा। बता दें साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यहाँ पे बताए थे ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। उल्टा का मतलब उलाट देना, उल्टा का मतलब उलाट देना। साइन का कोस होता है चैन वाइज, चैन वाइज क्या होता है कोस। देखिए जो साइन का इधर से जाता है तो कोस का, चैन का मतलब क्या होता है, कोस थीटा उल्टा आएगा इधर, इसी को बोलते हैं चैन। चैन कैसे, साइकिल में आप सब चैन कैसे घुमाते हैं, साइकिल जब चलाते हैं चैन ऊपर वाला ऐसे जाता है, नीचे वाला आता है, उसी तरह चैन वाइज है साइन का कोस। तो चैन अगर ऊपर से जा रहा है नीचे से तो आएगा, तब ना साइकिल आगे बढ़ेगा। उसी तरह देखिए साइन का इधर से चैन घूमता है, जैसे कि इधर से गया होगा तो चैन इधर से घूम जाएगा। इसको बनाने के लिए आना चाहिए, इसको खाली फ्रेम आप बना सकते हैं ना, फ्रेम अगर आप बना सकते हैं तो पूरा हिसाब त्रिकोणमिति का आप बना सकते हैं।
देखिए चैन वाइज, साइन का इधर से चैन गया है तो कोस का उधर से आ जाएगा, तो ई वाला इधर आ जाएगा 0, उसको 1/2 इधर से आएगा 1/2, 1/√2 जो है बीच में है तो बीच वाला बीचे में रह जाएगा। उसको √3/2 है तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2, और 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1। यहाँ तक आप समझ गए। और आपको ये भी याद है, 2 ही याद करना है। 2 में देखिए कितना है, 10 ठो है। 10 ठो याद नहीं कीजिएगा तो फिर त्रिकोणमिति इतना बड़ा चैप्टर कैसे बनाइएगा, इंटर सब में तो और इससे ज़्यादा होता है। इसीलिए 10 तो याद करना पूरा जरूरी है। उसके बाद हम बनाने के लिए सिखा सकते हैं परफेक्ट। उसके बाद हम सिखाए थे, ये तो चैन वाइज हम बता दिए। उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है ये बताइए पहले। साइन का उल्टा क्या होता है यहाँ पे बताए थे। साइन का उल्टा 1/कोसेक, साइन का उल्टा 1/कोसेक, यानी कि उल्टा हो जाता है इस तरह। साइन का देखिए कोसेक तो नीचे में है, कोसेक कहाँ पे है, नीचे में है। साइन का उल्टा यानी कि 0 है, 0 बटे नहीं कुछ तो 1 तो रहता है 0 में, बटे में नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं ना हम, 1 है। अगर यदि 1 से भगा देंगे 0 में, 1 से भगा देंगे 0 में क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट। क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट हो जाएगा। देखिए किसी कारणवश वीडियो अपने रुक गया था तो फिर से जुड़ गए हैं। देखिए क्या हुआ, साइन का क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक। जैसे कि साइन 0 डिग्री मान 0 है तो 0 है, उसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, इसका उल्टा देंगे। क्या करेंगे, उल्टा देंगे। 1 को ऊपर कर देंगे, 0 को नीचे। 1 को ऊपर कर दिए और 0 को नीचे। 0 से अगर यदि किसी भी संख्या में भागा देंगे तो उसका अपरिभाषित यानी इंडिफिनिट अनंत आ जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में भागा देंगे तो अनंत आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोसेक 0 का मान, कोसेक 0 डिग्री का मान हो गया अनंत। उसके बाद अब बोलेंगे कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। क्या है, 1/2 है। साइन 30 का मान 1/2 है। 1/2 अगर साइन 30 का मान है तो कोसेक 30 का मान तो उल्टा हो जाएगा, तो 2/1, 2/1 लिखिए या इसको 2 लिखिए, बात तो बराबर है। यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी उल्टा हो जाएगा, 1/√2 है तो यहाँ हो जाएगा √2, 2/√3 हो जाएगा। उसके 1 का उल्टा तो 1 हो जाएगा, 1/1 है तो उल्टाएंगे तो फिर से 1/1 होगा, तो इसीलिए ऐसे। उसके बाद साइन का कोसेक हो गया। कोस का क्या होता है उल्टा, यहाँ पे कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो लिखेंगे पहले कोस 0 डिग्री का मान 1 है तो इसका भी सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह लिखते जाएंगे। फिर भी इधर है, फिर 0, 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत। याद रखना है 0 का उल्टा अनंत होता है, इंडिफिनिट या तो अपरिभाषित। इसीलिए अब बचा कोट। देखिए चैन वाइज 10 का कोट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10 का कोट उल्टा होता है, लेकिन उल्टा यहाँ पे नहीं करना। 10 कोट इसीलिए एक जगह पे रखे हैं क्योंकि यही गलती हो जाता है कभी कभी। 10 और कोट का चैन वाइज करना है। चैन वाइज जैसे कि साइन और कोस का किए थे उसी तरह 10 और tan थीटा कोट थीटा का, इसका इधर जाता है उसका उधर से आएगा। तो आइए इसको चैन वाइज फिर से कर देते हैं। उधर है क्या, इंडिफिनिट, इधर लगा दी इंडिफिनिट। उधर √3 है तो इधर √3, 1 है तो 1, 1/√3 है तो 1/√3, और 0 है तो 0। इसका चैन वाइज बीच में कर देना। देखिए बन गया ना। अब कहिएगा कि आप सर बताए थे ट्रिक बताएंगे। देखो ट्रिक से क्या याद कर लोगे तुम, उतना ही बात तो बराबर। ट्रिक से याद करो या ऐसे सीखो, लिखना तो आपको पड़ेगा ही। ट्रिक से पूरा याद नहीं। बीच में पूछ देगा कि tan 60 डिग्री का मान बताइए, तो ट्रिक क्या काम कर लेगा, ट्रिक भी तो यही बताता है। देखिए आप ऐसा बनने का प्रयास मत कीजिए। आपको सिर्फ एग्जाम से मतलब है, एग्जाम से अगर मतलब है, जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा फटाफट इसको डब्बा बनाइएगा। और ये ट्रिक ये वाला अगर याद रहेगा, उल्टाने पलटाने, छोटा मोटा सूत्र याद रहेगा तो उल्टा पलटा लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा। सवाल को बनाने से पहले, सवाल को देखने से पहले कोशिश कीजिएगा कि डब्बा जो है ना, यानी कि टेबल है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला टेबल, तो इसको बना लीजिएगा जरूर। इसी से आप, इससे 1-2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाते हैं सूत्र में, यानी फॉर्मूला की तरफ से 1-2 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, 5-6 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आते हैं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शायद आपको पता नहीं होगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव सभी ऑब्जेक्टिव ट्रिक वाइज आते हैं, और सूत्र ट्रिक पे नहीं है। ऐसा इसलिए बोले थे ट्रिक पे है क्योंकि नहीं तो आप वीडियो नहीं देखते। वीडियो अगर नहीं देखते तो आप समझ नहीं पाते क्या होता है त्रिकोणमिति। अगले वीडियो में सूत्र तो नहीं आएगा, सूत्र तो खत्म हो गया, आगे थोड़ा थोड़ा बचेगा तो हिसाब के साथ बताते जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव ऐसा बताते हैं जिसका कि कोई हद देना है। इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और जाके चैनल पे देखिए वीडियो सब कैसा है, शॉर्ट वीडियो सब पूरा ट्रिक के साथ ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे। और बनाने में समय नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए कोई टेंशन नहीं। ऑब्जेक्टिव 50 में 50 का तैयारी कराया जाएगा पूरा ट्रिक के साथ। एक भी बनाने वाला नहीं,
सभी ट्रिक के साथ। तो देखिएगा, कल आएगा वीडियो ऑब्जेक्टिव ट्रिक के साथ। धन्यवाद।